हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और सुबह का है, गुड मॉर्निंग। और बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। अभी ऑटो आया नहीं है। इसको और क्या मिल इसमें गया अब स्वीटी इसके अंदर? बहुत शैतानी सोना। कर रही है। देख 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 क्या जाने हो नहीं गया? दे रही है। वाइट वाइट ये लोग क्या यूनिफॉर्म हो गया? पहना है तो उसके ऊपर चढ़ रही है। और कपड़े तुम से लोग इसको छू छू के चादरे क्यों से खेलते बहुत हो? मुझे ज़्यादा ये समझ नहीं, इसको खेलती है। खेलने दो ना अपना खुद से। तो बच्चे को भी टाइम मिल गया है इसके साथ खेलने का। तो मैं कहाँ बोल मना करती हूँ? और देखो देख ले अब ले। और ये देखो ऐसे झपटती है तो ये कहता है मुझे काटना नहीं काटना नहीं, फिर भी उसके ऊपर काटती है। ये 1 घंटा से बैठा है रोटी खाने। ये खाने का कोई तरीका है? 1 घंटा आखिरी उखरी कुछ नहीं। और एक ये मेरी बेटी है, पेपर का है तो आज ये अभी से पढ़ रही है ये। फिर भी जल्दी नहीं कर पाती कुछ भी। ये क्या रात को क्या रात को? तो रात को भी किया तो तुमको अभी तक आ ही नहीं रहा है, सोच लो। रात को करने का आप बताइए। रात को करने का मतलब ये होता है कि हम रात में पढ़ें और सुबह हमें मुझे याद हो गया, वो होता है पढ़ना। अब ये बस टाइम पास कर रही है, लिखे जा रही है लिखे जा रही है उतारी। तुमको ये बिना देखे कौन सा आ रहा है बताओ? 1 2 ये 7 8 9 10 11 12 बस चलो कोई नहीं। अब ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, ये लोग ट्यूशन जाएंगे, तब तक मैं और कोई काम करूँगी। आज थोड़ा सा सिलाई का काम भी रह गया है। कितने दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं सिलाई का भी काम थोड़ा सा रहता है। ये किसी की स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसमें इलास्टिक लगाने आया है, बेल्ट दूसरा डाल के। तो मैंने बैठ के ये खोला है। ये इतनी छोटी इसकी बेल्ट थी तो सलवार छोटी हो रही थी तो मैंने ये ले आई हूँ। तो ये इलास्टिक डालना है इसके, और कपड़ा मैंने सिल लिया है। बस मैं सिल ही रही थी थोड़ा दोपहर में। काफ़ी देर जब तबीयत ख़राब होती है तो काफ़ी देर बैठने का भी दिल नहीं करता, मैं लेटी थी। अब ये देख सकते हैं मैंने इसका बेल्ट तैयार कर लिया है। बस इसमें नीचे प्लेटें डाल के अब उसमें वो डालनी है और रबर डालना है। फिर तब तक की जाएंगे, मैं थोड़ा देर आराम करूँगी क्योंकि बिना बात के मुझे इतनी पसीना आ रहा है दवाई खा खा के। और ये पता नहीं कब याद करेगी। इसके ट्यूशन से हमेशा मुझे आता है कि ये घर में पढ़ती नहीं है, घर में सही में पढ़ती नहीं है घर में ये। अब मेरी बेटी ये वाली फ्रॉक पहन के जाएगी, इसलिए पहले करिए इसको थोड़ा सा फटा हुआ था तो पहले मैं इसको सिलूँगी। ये मैंने बनाया था नया नया में तो पिछली कभी बहुत अच्छे पहना। बहुत सालों से बना रहे थे, मतलब 2 साल हो गए। पिछली गर्मी में पहना, इस गर्मी में ये लो। इतनी ऐसे गांठें ना दिया करो ना, तो कैसे होगा बताओ? उसको पीछे रखो। लो पहन के और दिखाओ। गर्मी ये 2-3 दिन से रखा हुआ था, बस पता नहीं क्यों बैठती हूँ जब कुर्सी पर तो कमर में दर्द होने लग जाता है पीछे बैठ कर। तो इससे वजह से सिलाई पे मेरा ध्यान थोड़ा कम जा रहा है। किसका पेपर होता है वो मोबाइल देखता है, मेरा बेटा देखता है। हेलो गाइस, मेरे वीडियो के साथ बने रहें और जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और लाइक करने से ये होता है कि मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और आज मैं कपड़े सिल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा काम, क्योंकि अंदर अंधेरा लगता है तो जल्दी सिला नहीं जाता है। फिर भी मैं गेट के सामने अपना मशीन रख के करती हूँ। उतना भी नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है तो घर में मैं कर लेती हूँ। और 1-2 मोबाइल हैं, लेकिन एक मोबाइल जो मेरा बेटा देखता है मोबाइल में, उसकी तो पहले स्क्रीन टूटी हुई है। दूसरी की जब वो तो हर थोड़ी देर पे बैक हो जाती है तो वो देखता है तो कभी कभी कहता है मम्मी क्या आप मुझे नया मोबाइल ले देना। मैं कहती नया मोबाइल दूँगी तुमको, अभी क्यों, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि मैं इससे मैं अपना कोई यूट्यूब से देखता है अपना एक टीचर का मैथ वगैरह, तो जब भी वो मैथ देखता है तो उसमें बैक हो जाता है बार बार। तो मैं कह रही हूँ कि पहले तुम ठीक से पढ़ लो फिर मैं दूँगी। तो तुम बिना, आज पेपर है इसका फिर भी मोबाइल ही देखे जा रहा है। मैं कह रही हूँ तो कह रहा है कि मैंने किया है सारा।
ये तो कर लेता है। मेरी बेटी थोड़ी वीक है, छोटी है फिर भी, तो वो क्या करती है, वो किसको पढ़ने में, जब ये नहीं पढ़ता है तो वो भी कैसे पढ़ेगी। तो ट्यूशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ट्यूशन वाली बिठा के रखती है उसको काफ़ी देर देर तक। तो वही कि मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर बैठ के पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन घर में पढ़ने का मन ही नहीं करता। पहले मैं पढ़ाती थी तो अब लेकिन हमेशा ऊँचे भी क्लास हो गए हैं तो थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम आती है। और मुझे पंजाबी हिंदी तो आती है, मैं पंजाबी में थोड़ी हो जाती है, मुझे पंजाबी सही नहीं आती। और मेरी बेटी आ गई है फ्रॉक डाल के। देखिए ना प्रेस खुद से प्रेस किया, ये बताओ कपड़े देखना प्रेस खोल के आई है कि नहीं, कि करंट मराएगी क्या? खोल के आई हूँ। नीचे रखा है। मुंह पे क्या लगाया है? हाँ कुछ लगा है। ये चुपके से अकेले प्रेस करके आ गई, मुझे पता भी नहीं लगा। और मुझे आके बता रही है, मैं कह रही हूँ कि कहीं करंट ना लग जाए। कहती मैंने नीचे खोल के रखा है। तो मैं इसको कह रही हूँ आप तो मम्मी की ज़रूरत नहीं है। तो कहती हैं आप ब्लॉग बना रहे थे, तो मैं सोची डिस्टर्ब क्यों करूँ। ब्लॉग बनाने में क्या डिस्टर्ब है, मोबाइल तो रख के रहता है, मैं तो अपना काम करती रहती हूँ। तो वो मुझे कह रही है कि आपको डिस्टर्ब हो जाता। अगर ऐसे मेरे बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि बिना चिल्लाए लोग पर कोई काम नहीं होता। और मेरी बेटी आपको देख रहे होंगे कि कितनी नटखट है, बातों में भी और एक्टिंग में भी कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलती रहती है। मेरे बेटे को इतना नहीं रहता है कि मैं मम्मी के पास ऐसी बातें कुछ करूँगा, लेकिन मेरी बेटी करती रहती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरी बेटी के साथ। और ये मोबाइल पे जब कुछ दिखता है, कुछ जब इसको जब अच्छा लगता है तो मुझे दिखाने ज़रूर आता है, मम्मी ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मम्मी ये देखो, ये कोई कॉमेडी होगा और ये कोई ट्रेंड चलता है तो ये भी मुझे बताता है कि मम्मी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, आप भी ऐसा किया करो। ये भी। और मेरी बेटी आई है मुझसे पानी मांगने, एकदम धीरे से बोलती है कि कोई सुने ना, ब्लॉग में कहती है कैमरे में आवाज़ आ जाएगा। और आप इसको देखिएगा ये कैसे कैसे एक्टिंग करती है, मुंह बना बना के। अगर इसको कोई ऐसे सामने देखेगा बहुत हंसी लगेगी। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और लड़की तो होती है चंचल, और मेरी बातें भी बहुत प्यारी करती है। तो और ये पहले लेकिन अब काफ़ी शर्माने लगी है, नहीं तो पहले नहीं शर्माती। ये सारा काम मतलब एक दिन में बर्तन वर्तन भी जब मेरे साथ मांजती है, मेरे जैसे जब मैं चुपचाप ये लेटी रहती हूँ, देखती है मम्मी आज तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो चुपके से बर्तन भी मांजने लग जाती है। मैं कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, इतनी भी नहीं बीमार पड़ी हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी। मैंने कहा कि तुम लोग पढ़ लो, को इसी में मेरी भलाई है, क्योंकि तुम लोग पढ़ लोगे तो फिर बर्तन मांजने वाले ढेरों सारे हो जाएंगे। तो बच्ची है अपना, वो सोचती है कि मम्मी को आराम दे, और हम सोचते हैं कि मैं बच्चे को आराम दे, क्योंकि बड़े होकर तो काम करना ही है। तो हम लोग मेरे पास सिलाई का काम थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था। तो अब धीरे धीरे अब जैसे कि मन में थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि काम नहीं आता, तो थोड़ी सी मनोबल थोड़ा गिरता है। लेकिन फिर भी जो भी होता है तो उसको मैं दिल से काम करना स्टार्ट करती हूँ। एक तुरपाई का काम आया था और एक सलवार ठीक करने का काम आया था, तो वो भी मैंने मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैंने वो काम थोड़ा कम ही किया है। तो इसी वजह से पहले मुझे भी पंजाबी सलवार बनानी नहीं आती थी, तो फिर मैंने ट्रेनिंग ली और सीखी। तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी सलवार से बनाना। और मुझे एक ये बना बनाया चीज़ में मुझे थोड़ा दिक्कत आता है कि उसको ठीक करना, और ये ठीक करने वाला ही था। और ये जो नया बनाओ तो उसमें ग्रेस अलग ही आता है, और लास्टिक को खींच के लगाना पड़ता है, तो थोड़ा ज़ोर लगता है इसमें। तो मैंने आज इसके सारे कंप्लीट कर दिए हैं।
और ये देखिए मैंने लगा दिया ये। इससे क्या होगा कि रबड़ पलटेगा नहीं और कमर पे चुभेगा भी नहीं। तो ये और बस एक लास्ट एक इस पर सिलाई डालूंगी तो कंप्लीट।